हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? वाक युद्ध कहते हैं, गर्म युद्ध कहते हैं, शीत युद्ध या फिर छद्म युद्ध? इसे कहते हैं शीत युद्ध। 1980-90 के दशक में यह युद्ध बना हुआ था। शीत युद्ध बना हुआ था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कोयला, डीजल, पेट्रोल, पवन। पता ही होगा, पवन है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दूध उत्पादों के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है? यह होता है पौष्टिकरण। ऑप्शन नंबर सी। पौष्टिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भोज्य पदार्थ को खास तापमान पर निर्धारित समय के लिए गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा कर लिया जाता है, जिसमें उसमें मौजूद जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके चलते इसे लंबे समय तक संरक्षित रखना संभव हो पाता है। पौष्टिकरण की खोज किसने की थी? तो यह की थी लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, बताइएगा। यह है 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश से, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कलेक्ट आवर्स हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। आवर्स होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? लेवल थोड़ा शानदार है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, बताइएगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर में इसे लाया गया था, पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद दूसरा जो राज्य है यह है आंध्र प्रदेश। पहला है राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौगौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में इसे लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा। 2 सितंबर 1959 को पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 1959 को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रदेश जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिमी घाट, दक्षिण घाट, पश्चिम मरुस्थलीय मैदान, पूर्वोत्तर क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा। तो यह जाना जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु को जाना जाता है। बेंगलुरु को सूचना तकनीक का केंद्र होने के कारण भी सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल तो टमाटर में पाया जाता है। गलत कथन को चिन्हित करें। गलत कथन को चिन्हित करना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। ऑप्शन को देखते हैं। उसकी आयु 30 वर्ष की हो। यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, एक बार फिर से देखते हैं। गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि। अच्छा, गलत को पहचानना है, तो उसकी आयु 30 वर्ष की हो, यह गलत दिया गया है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो। यह सब सही है, लेकिन यह जो गलत दिया गया है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है, अर्जुन का संबंध किससे है? तो यह है कृष्णा से, कृष्ण से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? परियोजना स्टार्ट कब किया गया था? तो 10 दिसंबर 1955 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह भारत का सबसे ऊंचा और लंबा बांध है। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आगे है, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए।
भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से बी, लेकिन 1951-52 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व कौन सा है? क्या हो जाएगा? कैल्शियम। कैल्शियम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मैथ से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? इजी क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पाणिनि को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत के गांधार में हुआ था। उस समय का जो गांधार शामिल था, तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। अभी गांधार अफगानिस्तान में स्थित है। इनके रचना कौन सा है? तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की ही है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो यह अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस इसकी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। कालिदास के बारे में तो जानते ही होंगे। रघुवंशम किसका है? तो कालिदास का। मेघदूत। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है। भारत और श्रीलंका को जो पृथक करती है वह कहलाती है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, पांडिचेरी की खाड़ी, बास जल संधि। यह हो जाएगा पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर ए, पाक जल संधि। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मृदा महाराष्ट्र में इसे रेगुर कहा जाता है और सर्वाधिक महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत ही अच्छी तरह से होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, जबकि लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काली मिट्टी का स्थान भारत में दूसरा है और सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसहयोगी अबंध है। ऑक्सीजन अणु में एक सहसहयोगी अबंध है। आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है। H2S सहसहयोगी यौगिक है। CO2 एवं CaO दोनों आयोनिक यौगिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2S सहसहयोगी यौगिक है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? क्या हो जाएगा? मनु ने, ऑप्शन नंबर बी, मनु। इनमें संज्ञा शब्द है माधुर्य, कुटिल, स्वस्थ, ईमानदार। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधुर्य, ऑप्शन नंबर ए। ईमानदार भी होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऐसे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन ये भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। क्लियर? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होना चाहिए मेरे ख्याल से। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। नीचे 3 आकृति दी गई है। नीचे 3 आकृति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? देखिएगा 23 नंबर प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल हैं। तीनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल हैं। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसे कौन सा सेंटेंस है जो सही दिया गया है? माई बुक इज हेयर, वेयर इज योर्स, ऑप्शन नंबर सी। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस देवास में है, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार वित्त मंत्रालय आर्थिक व्यय विभाग की औद्योगिक इकाई बैंक नोट प्रेस देवास की संकल्पना 1969 में की गई और 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो कपि प्लस ईश और सचि प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर बी।
गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? क्या हो जाएगा? दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में। और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिएगा। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी 2f के बराबर है। नेक्स्ट है, यह भी न्यूमेरिकल ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य लेखक 1776 में थे। 1776 ईस्वी में स्वतंत्रता का घोषणा पत्र को तैयार किए थे। कब? 1776 में। और यह तीसरे राष्ट्रपति अमेरिका के रहे थे। प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में ध्वनि यंत्र को कहा जाता है लैरिक्स, स्वर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। स्वर ग्रंथि के अंदर बहुत से स्वर रज्जु वोकल कोड होते हैं। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? इतना घुमाया गया है। मोरक्को का यात्री कौन था? तो इब्न बतूता था। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था 1333 ईस्वी में। इसकी पुस्तक का नाम है रेहला। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है? गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, यह हो जाएगा मीथेन। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता यह है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी। मीथेन जो है मुख्यतः कोयला खदानों, दलदली स्थानों, धान के खेतों पर ही पाया जाता है। यह मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करता है। आगे है, तारक रश्मियाँ निकलती है। तारक रश्मियाँ निकलती है तारक काय से? सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मसा और लसा का गुणनफल है। मैथ से 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्ग जो है आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है, पता ही होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो कि गलत है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनमें नया शब्द निर्मित होते हैं। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मार्बल, क्योंकि निकेल, मैंगनीज, कोबाल्ट यह सब धात्विक खनिज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। अधात्विक मार्बल हो जाएगा और टीन होगा, मैग्नीज होगा तथा कोबाल्ट। निकेल, टीन, मैग्नीज तथा कोबाल्ट ये सब धातु हैं। और मार्बल जो है यह क्या हो जाएगा? अधात्विक हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी मैं करवा रही हूँ। एनसीईआरटी के लिए मेरा ही चैनल है स्टडी क्रैब, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर लें। स्टडी क्रैब, उस पर मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी 1 लाइनर शार्ट संग्रह को भी मैंने करवाया है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6%। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व हैं? कौन विखंडन योग प्राकृतिक तत्व हैं? यूरेनियम 235। प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी। प का हो जाएगा कंठ या ओष्ठ। इसका राइट आंसर होना चाहिए ओष्ठ। प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो होष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? यह हो जाएगा गुआनिन। ऑप्शन नंबर डी, गुआनिन। यहाँ पे प का होना चाहिए कंठ और ओष्ठ दोनों। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे प व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है।
सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो ही है। राखालदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1916 ईस्वी में 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था और वही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, वही एनी बेसेंट ने मद्रास में। नेक्स्ट है 47 मैथ से है, देख लीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 87। 47 का होना चाहिए, 47 का होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी। 48 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। जातिवाचक तो लड़का, नागरिक, कार, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी यहाँ फिल करना है। एन आई ऑन आवर कंपास सो दैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। इंग्लिश को देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल कीप होगा। नेक्स्ट है इफ आई इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक्स। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय ऑल दीज बुक, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। 52 इस सब क्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? NH3। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? नाथुला दर्रा से, नाथुला दर्रा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? सर्वाधिक होता है ठोस में, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस। कम होता है द्रव में, सर्वाधिक ठोस में, निर्वात में नहीं होता है। नेक्स्ट है मैथ से और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं बाएं नीले में। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, गृह कर और शिक्षा कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह कर। स्थानीय निकाय निम्नलिखित कर लगा सकते हैं जैसे शुल्क, मार्ग कर, चुंगी, संपत्ति या गृह कर, पेशा कर, भूमि कर, वाहनों पर लगने वाला कर, मनोरंजन कर, मवेशी पंजीकरण फीस, जल कर, प्रकाश कर इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक बहुलक नहीं है पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये सर्वाधिक जो इसका विस्तार है यह राजस्थान में है, राजस्थान में है। दिल्ली में भी इसका विस्तार है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सबसे पुरानी पर्वत अरावली ही है। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा का इसमें नाम आता है, जिनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैजा। हैजा सर्दी जुकाम ये सब वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? आज का क्वेश्चन लेवल बहुत ही इजी है। बारडोली आंदोलन में 1928। मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2014 का पूछ दिया है वर्ल्ड कप। पंचायत, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं, यह कहलाता है वार्ड।
बाढ़ कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। नेक्स्ट है मैथ से 67 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन को देख लीजिए और 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44%। आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मीथेन, मुख्य अवयव मीथेन। निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग है। व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक व्यापारिक मार्ग, उत्तर अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। नेक्स्ट है घड़ी से पूछा गया है, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन सा था बताइएगा? स्पुतनिक प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था, यह रूस के द्वारा छोड़ा गया उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण 1957 में हुआ था। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। यहाँ पे होना चाहिए कंचनजंगा नहीं, K2 होना चाहिए, ऑस्टिन गॉडविन नहीं, गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी K2 होना चाहिए, ना कि कंचनजंगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल से इसका डी ही होना चाहिए। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। वही कंचनजंगा का 8598 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? क्या किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग को। कब? 1990 के अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया है। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? पिजन बी, पिजन पी नहीं करती है, मतलब मटर है जो अलसी, सूर्यमुखी, तिल ये सब तेल उत्पन्न करती है। रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान न्यूमेरिकल है। 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। विष्णु मंदिर है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। अधातु होते हुए भी धात्विक चमक किसमें होती है? होती है आयोडीन में। नेक्स्ट है 89 प्रश्न। द फ्रेज, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, एक मिनट में बताती हूँ। द फ्रेज कम एक्रोच मीन्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर बी, द मीट और फाइंड बाय चांस। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है, अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत का संविधान है, लिखित है, संघीय है, एकात्मक है? तो लिखित और संघीय है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 83 मैथ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है, हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ताप वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और यूरेनियम। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो यह हो जाएगा यूरेनियम। भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में इनके प्रयासों से ही समाप्त कर दिया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा। आधुनिक भारत का निर्माता इन्हें कहा जाता है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया।
कोयले और हाइड्रोजन के बीच अपक्रिया कराकर कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को बर्जीलियस विधि द्वारा संपन्न किया जाता है। कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इटली नहीं था, जबकि इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विश्व के कुछ राष्ट्रों दो खेमों में बंट गया था। एक खेमा था धुरी राष्ट्र तथा दूसरा था त्रिगुट। त्रिगुटीय संधि में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड शामिल थे। यह युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था। लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? जिंक को, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, जापान, जर्मनी और इटली, इसका नाम था धुरी शक्ति। भारत में सरकार का रूप है संसदीय, राजतंत्रात्मक, तानाशाही या अध्यक्षीय? संसदीय है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमोनस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स। 92 का हो जाएगा, देख लीजिए। डायरिया का मीनिंग बताना है, कौन सा इसमें सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। बी और डी, ऑप्शन नंबर सी। 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण तथा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण की वजह से जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों के द्वितीय विश्व युद्ध में हार का कारण बना था। 94 का जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 न्यूमेरिकल है, इसका सी हो जाएगा। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। वह पदार्थ क्या हो जाएगा? गैस। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। दक्षिण गंगा कहलाती है, दक्षिण गंगा गोदावरी। लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे। ये गलत है, एक गर्मपंथी थे। उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया। उन्होंने गणपति एवं शिवाजी महोत्सव को शुरुआत की। 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए इन्हें कैद किया गया। भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लें। रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाय विकास शर्मा, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से आप लोग को धन्यवाद।